हरे कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, चलो आज हम एक नए वीडियो लेके आए हैं, नए ब्लॉग लेके आए हैं। जो देखो अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं ये है देवरिया बाबा, जो बहुत ही महान संत थे। ब्रह्मर्षि एक बहुत ही ज़्यादा महान ही संत है। इनके बारे में तो क्या ही बताओ, इनके बहुत ही सी लीलाएँ थे, बहुत सी कहानी है और बहुत ही ज़्यादा ही बहुत महान इन्होंने एक काम किए हैं। तो ये पहले ये है ना, एक महादेव है, महादेव की देवरिया बाबा की आश्रम है। ये एक आश्रम उस पार है, वो देखो जो दिख रहा है ना, एक आश्रम उस पार है, लेकिन इस पार एक घाट है जो देवरिया बाबा के घाट के नाम से हम जाने जाते हैं। तो इस घाट में पहले हम घाट के दर्शन करा देते, फिर हम देवरिया बाबा के आश्रम चलेंगे। तो पहले देखिए ये है भोलेनाथ जी हमारे शिव शंकर, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम चलते हैं यमुना घाट, मतलब देवरिया बाबा के घाट है। तो ये भी बहुत ही सुंदर यहाँ पे बना है और यहाँ से व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ना आरती होने वाली है अभी, तो चलो हम आरती वगैरह दर्शन भी कर लेंगे। आरती करके फिर हम चलते हैं उस पार। फिर हम उस पर जाने के बाद ही फिर आपको हम दर्शन कराएंगे देवरिया बाबा के। तब तक के वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे एक बाबा के बारे में बताएंगे जो है देवरिया बाबा, जो वृंदावन में अवस्थित है, यमुना के उस पार है। तो लगभग इनकी ये देवरिया बाबा की उम्र लगभग 500 वर्ष से भी ज़्यादा बताया जा चुका है, लेकिन हालांकि कोई नहीं जानता इनका जन्म कब और कैसे हुआ है। तो इसीलिए अनुमानित लगाते आसपास लोगों के। तो देवरिया बाबा जी का हमेशा इनका ऐसा रहता है कि बहुत ही ज़्यादा संत, इतने बड़े संत थे, तो इनके बारे में तो क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा रहस्यमय कहानी भी है इनके। तो इनके जन्म का तो किसी का पता ही नहीं है कि कितने साल लगभग जिए हैं। मतलब लोग अनुमानिक लगाते कि 500 से ज़्यादा, मतलब 500 वर्ष तो जिएंगे, क्योंकि सबसे पहले इनसे मिलने के लिए जितने भी लोग आते थे, मतलब बड़े बड़े हस्तियाँ आते थे देश विदेश से भी, जो उस टाइम में देश का सबसे बहुत पहला प्रधानमंत्री जो राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उनसे मिलने के लिए, देवरिया बाबा जी से मिलने के लिए आते थे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति फिर और फिर वो भी आए थे, वाजपेयी से लेकर हर कोई, मतलब हर कोई बड़े बड़े लोग आते थे बाबा जी से मिलने के लिए। तो हमेशा है ना बाबा जी पैर से आशीर्वाद दिया करते। तो एक बार किसी ने पूछा बाबा जी से कि साक्षात्कार में पूछा था कि आप पैर से क्यों आशीर्वाद देते, तो उन्होंने बताया था कि मेरे पैर में तीर्थ है, तो इसीलिए मैं सबको पैरों से आशीर्वाद देता हूँ। तो एक बार इंदिरा गांधी बहुत कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उन्होंने एक बार इसमें वोट में हार गए थे। तो फिर उसके बाद चुनाव में हार गए थे, हारने के बाद बहुत ज़्यादा हताश होके देवरिया बाबा से मिलने आए थे। तो देवरिया बाबा जी ने उनको हाथ से आशीर्वाद दिया था। तब उन्होंने उसी हाथ आशीर्वाद से प्रभावित होकर, मतलब हाथ का पंजे का निशान देवरिया बाबा ने दिया था। तब उन्होंने वो वाले वोट में, चुनाव में बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का हाथ पंजा का ही निशान रखा था कांग्रेस में। तो देवरिया बाबा जो इतने बड़े संत थे, तो इनका जन्म देवरिया गांव नाम का एक गांव है, जो वहीं पे उनका जन्म हुआ। लेकिन हालांकि कोई नहीं बता सकते कि इनका जन्म कब हुआ था, कितने तारीख को। इसीलिए अनुमानिक बताया जाता है कि इनकी उम्र लगभग 500 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये इनसे मिलने के लिए ना देश विदेश से बड़े बड़े एकदम हस्तियाँ इनसे मिलने के लिए आते थे। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर वाजपेयी से लेकर राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, यहाँ तक क्रिकेटर भी बहुत बड़े बड़े लोग इनसे मिलने के लिए आते थे। लेकिन ये इनको है ना दर्शन इतने आसानी से
किसी को नहीं देते। वो अपने है ना माचल के ऊपर बैठे रहते थे बाबा जी, हमेशा हमेशा माचल के ऊपर बैठे रहते थे, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, मतलब वो बाहर सब लोग दर्शन करेंगे। उनके लिए तो ना काले गोरे, ना पैसे वाले, ना अमीर, ना गरीब, उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। उनको दर्शन देने का मन होगा तभी दर्शन देंगे, नहीं तो नहीं। तो एक बार जब राजीव गांधी इनसे मिलने के लिए बाबा जी से, देवरे बाबा जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा धूप थे, तो बहुत ज़्यादा धूप थे, लेकिन जैसे इनके बड़े बड़े लोगों के होते, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ये सब होते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। धूप में खड़े थे, बैठे थे, कभी एक पैर उठाए, कभी दूसरे पर उठाए, लेकिन ऊपर बैठे थे बाबा जी, तब भी दर्शन नहीं दिए थे। तो फिर बाद में उनको थोड़ा दर्शन दे दिया था। तो ये जो इंदिरा गांधी हमारा ये दर्शन का बहुत ही ज़्यादा सुंदर, यहाँ से है ना, देखो उस तरफ दिख रहा है जमुना मैया की, और ये आश्रम बहुत सुंदर अभी है ना, मचाल, ये देखो मचाल है ना, ये अभी कांच से ऐसे ढक के रख दिया है। उनका दर्शन हमेशा कहते थे कि बाबा जी हमेशा उस माचल के ऊपर बैठ कर ही तपस्या करते थे, कभी भी नीचे ज़मीन में कभी भी नहीं रहते थे, ज़मीन में कभी पैर भी नहीं रखते थे। और इनके तो और भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लीलाएँ है, बहुत ज़्यादा कहानी है। तो ये देवरिया बाबा जी की एक अद्भुत एक शक्ति थे, जो है ना हमेशा जो ये यमुना का इस पार अपने आप चले जाते थे, मतलब बिना कोई पानी के ऊपर से चल सकते थे, ऐसी एक शक्ति अभी थे। तो बिना कोई वाहन के वो भी सबसे पहले जाते थे, सबसे पहले जाके पहुंच जाते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि कुंभ के मेला में सब लोग उधर जहाँ पे जाने वाले थे, तो वहाँ पे है ना बाबा जी सबसे पहले बिना वाहन के ही अपने आप पानी के ऊपर से चले गए। तो सब तो एकदम अवाक रह गए। तो फिर हैं बहुत ही ज़्यादा इनके तो, और इनके अंदर देखो कितने सुंदर, ये देखो ये रसोई घर भी, उस साइड में रसोई घर भी थे। तो इसके अंदर भी बहुत ही सुंदर गौशाला का जो बना है, तो अभी गौशाला भी हम दर्शन कराएंगे। और इसके अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पार्क बने हुए हैं, पार्क टाइप का। और फिर आश्रम की यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पेड़ लगे थे। तो एक ना जटेधार भी एक पेड़ थे। तो देखो ये बाबा जी का यहाँ पे बहुत सुंदर वो बना के रखा है। तो हमने ये सारे दर्शन आपको करा दिया, और भी जो और भी दर्शन है, तो हमने भी सोचा कि चलो ये भी दिखा देंगे। उनकी है ना अलग और एक जगह पे, जहाँ पे वो उनका ये है इस टाइप का, इस साइड में ना एक वो बना है, अभी पता नहीं ये क्या है, मतलब उनका एक मूर्ति रख के ना ये बना के रख दिया था। तो अभी पता नहीं क्या है। चलो ये वैसे क्योंकि यहाँ पे उनका समाधि दिया हुआ था ना, तो ये समाधि का ये दर्शन यहीं पे हम कराते हैं। तो चलो हम दर्शन तो हो गया हमारा। तो अभी इस साइड में भी ये देखो बहुत ही सुंदर, वो हमने ये पूछा था कि यहाँ पे कुछ बड़े एक महाराज जी होते, तो हमने इनसे पूछा कि महाराज जी के दर्शन हो सकते क्या, तो कहते पता नहीं, कभी होते कभी नहीं होते, कभी रहते कभी नहीं रहते। तो देखो ये जो पेड़ वृक्ष थे बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी माना जाता है कि वृंदावन में जितने सारे पेड़ है वृक्ष है, ये सारे संत महात्मा की हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पिछले ऐसे कहा जाता है कि शास्त्र के अनुसार कहा जाता है ये पेड़ भी एक एक महान साधु वैष्णव थे। तो चलो हमने सारा दर्शन करा दिया है। अभी हमने इसके ऊपर ना इतनी सुंदर पार्क टाइप की ऐसे था, फ्लावर टाइप का पेड़ भी था, और फिर ऐसे था। तो हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी करवा लेते, तो थोड़ा एक जो ऐसे फ़ोटो ही शूट करवाया था, फ़ोटो वगैरह खींच के। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद चलिए हम चलते हैं गौशाला की तरफ। तो हम गौशाला में थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे। तो गौशाला में भी बहुत, देखो कितने सुंदर सुंदर बछड़े हैं, इतनी सुंदर सुंदर। ये तो हम उधर गए थे, तो हमारे पास कुछ था नहीं, कुछ खाने के लिए, इनको खिलाने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए लेके नहीं गए। हमें उतना ज़्यादा वैसे आइडिया नहीं था, नहीं तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते। तो फिर हमने ये ना, और ये सारे बछड़े मेरे हाथ ही चाट रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कुछ खाने के लिए लेके आए, पता नहीं। तो अगली बार जब जाएंगे उनके लिए ना कुछ लेके जाएंगे। तो चलो हमारा वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।